सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मोटिवेशन में। तो कल कोई इश्यू की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि एनसीईआरटी हम किस प्रकार से यूपीएससी प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़े। आपको पता है कि जो एनसीईआरटी बुक है वो किसी भी यूपीएससी एग्ज़ाम या पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। इस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। ज्योग्राफी एनसीईआरटी के अंदर हमें जो क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी होती है। कुछ टॉपर ये भी बताते हैं कि आप 9th से 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो इसके लिए आप क्या है कि 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़े तो आपका एक है वो बेस मजबूत हो जाएगा। बेस आपका है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपको डेफिनेशन एक आपकी पकड़ होगी, तो ग्रिप होगी, तो उससे आपको क्या है सब्जेक्ट के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। तो पहली जो एनसीईआरटी है वो है क्लास 6 की पृथ्वी हमारा आवास। इंग्लिश मीडियम में ये अर्थ आवर हैबिटेट के नाम से आती है। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो ये एनसीईआरटी हमें जो हमारी मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो ज्योग्राफी में के अंदर जो हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने का कार्य करती है। इसके अंदर हम हमारे जो सोलर सिस्टम में जो पृथ्वी की जो स्थिति है उसके बारे में भी बताने का कार्य करती है। तो फिर इसके बाद में हम अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी। इसका नाम है हमारा पर्यावरण। इंग्लिश में आवर एनवायरनमेंट। सामाजिक सोशल साइंस की एनसीईआरटी है, इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। ये भी इंग्लिश मीडियम में आवर एनवायरनमेंट के नाम से है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है इसके अंदर। और ये हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है वो पोर्शन भी कंप्लीट साथ में करती है, और हमें पर्यावरण के ऊपर एक पर्यावरण की डेफिनेशन के रूप में हम इसके बारे में भी ये बताती है। तो हम एक एक करके यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के हम चैप्टर भी आगे लेके आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट हैं उनके। तो हमें किस प्रकार से इसके नोट्स बनाने चाहिए इस पर भी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। तो अगले एनसीईआरटीज़ की तरफ हम चलते हैं। कई बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है वो हमारे जो राष्ट्रीय जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल है उसके तहत एनसीईआरटी को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो नए फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो इसमें दिए गए हैं। तो हमें एनसीईआरटी को ठीक गहराई में जाकर पढ़ना है। हमें सिर्फ फैक्ट्स रटने पर हमें जोर नहीं देना है। आपको जो साइड में एनसीईआरटीज़ के बॉक्स बने हुए दिखाई देते हैं उनसे लगभग क्वेश्चन उनसे आते हैं। और देखो, एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इसके लिए जो क्रक्स है इसको आप पढ़ोगे तो उसकी जगह आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसको पढ़ना चाहिए। फिर अगर आप ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसके आप नोट्स इसके साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं। देखो, एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू के सवाल भी इससे बन जाते हैं। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ हम चलते हैं। तो अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी है संसाधन एवं विकास। इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है। इसका इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम आर्थिक भूगोल है, इसके बारे में ये एनसीईआरटी बात करती है। हमें हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ये हमें बताती है। तो ये एनसीईआरटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, देखो, आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी
कौन से विषय की हमें पढ़नी है और क्या चीज़ पढ़नी है। फिर इसके बाद में हम अगली एनसीईआरटीज़ की तरफ चलते हैं। ये है हमारी 9th क्लास की कंटेम्प्रेरी इंडिया के नाम से एनसीईआरटी है ये। कंटेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत भाग 1। समकालीन भारत भाग 1 में ये भारत के जो भौतिक विशेषताएं हैं, भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में ये एनसीईआरटी हमसे बात करती है। तो भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करती है। तो इस एनसीईआरटी को हम हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस एनसीईआरटी के बिना हम जो भारत के बारे में जो भी चीज़ है उसको हम देखो इसके बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकते। फिर इसकी जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की एनसीईआरटी 11th क्लास से बाद में इंटरलिंकिंग होती है। इसमें क्लास 6 में भी कुछ टॉपिक है, 7th में भी टॉपिक, तो ये सारे एक जुड़कर क्रक्स का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी है समकालीन भारत। ये एनसीईआरटी जो कंटेम्प्रेरी इंडिया भाग पार्ट 2 है, ये कक्षा 10th के, इसमें भी हम जो 8th और 9th क्लास की थोड़ी हायर पॉइंट है इसके बारे में ये थोड़े बात करती है। इसमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी है और थ्योरिकल भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो आप ये पूछे कि ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक, तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को मैं वैसे मस्ट मानता हूँ। बढ़िया बुक है ये, लेकिन आप इसके साथ कोई बुक मैं अगली वीडियो वो स्टैंडर्ड बुक के बारे में और इसके साथ साथ हम पिछले सालों में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं इस प्रकार हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं, ये भी एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर अगली एनसीईआरटी है हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और इस एनसीईआरटी के बारे में हम भारत की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये एनसीईआरटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है प्री और मेंस एग्जाम के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि प्री और मेंस एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हमारे लिए है। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से इसमें कवर किया हुआ है। फिर इसके बाद में बात करते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी है इंग्लिश में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से ये एनसीईआरटी जाती है। और इस एनसीईआरटी में भी जो हमारे अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, मोशन ऑफ द अर्थ है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, अर्थ इन सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली, तो इसके बारे में ये एनसीईआरटी बात करती है। इसके बारे में जो ओरिजिन ऑफ माउंटेन है, तो इसके बारे में ये जो सैद्धांतिक रूप से ये थ्योरेटिकल रूप में ये बात करती है। तो ये एनसीईआरटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी ये दोनों एनसीईआरटी है, इसको आप कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की तरफ। अगली एनसीईआरटी है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 12th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। और ये एनसीईआरटी हमसे मानव भूगोल के बारे में बात करती है। ये एनसीईआरटी हमें मानव भूगोल के जो तथ्य हैं, मानव भूगोल का विकास किस क्रम में हुआ, मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में, मानव भूगोल हमें बस्तियों के बारे में बताती है। और एनसीईआरटी के जो अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ जो है, फूड गैदरिंग है, शिकार है, उसके बारे में भी हमें ये पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के बारे में हमें ये एनसीईआरटी बताती है। फिर हम अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी है, ये है इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी। इस एनसीईआरटी के अंदर देखो आप, ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी हमसे जो भारत के लोग हैं वो उनकी जो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से सजी हुई है, जिस प्रकार माला में मोती एक जगह से ऐसे सजे होते हैं, उसी प्रकार जो भारत में है, देखो ये यहाँ पे पशुपालन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इस प्रकार से किस प्रकार से भारत के लोग हैं वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी बात करती थी। ये तो रही एनसीईआरटीज़ की बात जो हमारी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। फिर हम बात करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करते हैं हम।
हिस्ट्री एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं तो ये है आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट, आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट। ये एनसीईआरटी हमसे एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के बारे में बात करती है। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत के बारे में हमसे बात करती है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्री और मेंस एग्जाम से इससे क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी रहती है। तो ये एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर हम चलते हैं अगली एनसीईआरटी की तरफ। ये है हमारी एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 2, क्लास 7th की एनसीईआरटी है और ये हमसे मिडाइवल इंडिया के बारे में हमसे बात करती है और ये एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अगली एनसीईआरटी की तरफ। हम ये है 8th क्लास की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 3rd और पास्ट भाग 3rd। ये एनसीईआरटी हमसे मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करती है। मॉडर्न इंडिया के बारे में हमसे बात करती है। ये एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। इसमें पिछली साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इस एनसीईआरटी से कि बंजारा है वो क्या है, तो वो देखो कोई सी बुक में जो स्टैंडर्ड बुक हम पढ़ते हैं उसमें ये प्रश्न नहीं था, लेकिन इस जो एनसीईआरटी है ये एनसीईआरटी इस चीज़ को कवर करती है, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी से आप देखो थोड़ा सिलेक्टिव होकर आपको स्टडी करनी है और इस एनसीईआरटी में आप थोड़ा सा आप इतना ज़्यादा गहराई में ना जाकर थोड़ा आप ऊपरी ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की। ये जो एनसीईआरटी है ये हमारे जो विश्व में जो घटनाएं भारत में किस उस समय क्या घटनाएं हो रही थी इसके बारे में ये बताती है। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भाग पार्ट 2 है ये एनसीईआरटी, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की तरफ। हाँ, ये एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। विश्व इतिहास के कुछ विषय, थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये एनसीईआरटी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में शुरुआत में सभ्यताएं किस प्रकार पनपी इस सभी के बारे में ये एनसीईआरटी हमसे बात करती है। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी जो है भाग फर्स्ट इसका देखो, ये एक इसकी भाग 1 आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसमें हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते थे। वो इमेज मिली नहीं तो इस तरीके से हम उसकी बात करते हैं। वो एनसीईआरटी ये 3 पार्ट में एनसीईआरटी है, 3 पार्ट में। तो इस एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ये एनसीईआरटी हमसे जो एंशिएंट इंडिया है इसके बारे में हमसे बात करती है। एंशिएंट इंडिया के बारे में हमसे बात करती है और ये एनसीईआरटी भी अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये एनसीईआरटी आपके मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करती है और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साबित होती है। ये एनसीईआरटी भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। फिर हम चलते हैं अगली एनसीईआरटी की तरफ। ये है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये एनसीईआरटी आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में बताती है। इस प्रकार भारत में किस प्रकार से संवैधानिक उस समय विकास हो रहा था, गांधी जी के आंदोलन के बारे में बताती है और भारत के जो अंग्रेजी शासन सत्ता खत्म हो रही थी, रेतवाड़ी महलवाड़ी प्रथा के बारे में बताती है और जो हमारे समाज सुधारक कार्य किस प्रकार से उन्नति पर थे उसके बारे में ये एनसीईआरटी बात करती है। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपके लिए, इसका आपको अध्ययन करना चाहिए। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी है प्राचीन भारत की एनसीईआरटी, जो अपने एंशिएंट इंडिया है, ओल्ड एनसीईआरटी। आप रामचरण शर्मा की जो लगभग 25-30 साल पहले ये एनसीईआरटी आया करती थी
तो ये एनसीईआरटी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। इसके वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से आपको इसमें टॉपिक पढ़ने हैं। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ बात करते हैं हम। ये है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा की किताब, सतीश चंद्रा की ये बुक है। तो ये बुक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन मिडाइवल इंडिया के लिए। इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो आप इसकी जगह पर थोड़ी दूसरी ये देखो पुरानी है, वो आपको फोटोकॉपी के पेज के रूप में मिलेगी। आप ओरिएंट ब्लैक स्वान का जो एडिशन आता है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का ये जो एडिशन है वो प्रकाशित करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अगली एनसीईआरटी की तरफ, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जो एनसीईआरटी है वो बिपिन चंद्रा, ये देखो जेएनयू जैसे बड़े जो इंस्टीट्यूट है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंदर रिसर्च के रूप में ये काम में ली जाती है। फिर ये एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये में काम मेंस के लिए आपको लिए ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। जीएस फर्स्ट में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, इतने देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी हमें देखो यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको हमें कवर करना देखो हमारा ये देख टारगेट है। फिर अगली एनसीईआरटीज़ की तरफ चलते हैं। ये है हमारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी। आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये देखो बायोलॉजी की, इसमें आपको जो लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं उसको आपको कवर करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें लास्ट के जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर, उससे क्वेश्चन आने की संभावना है। उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आते हैं। और ये एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके प्रिंट भी इसको बुक लेट के रूप में भी आप खरीद सकते हैं। तो अगली एनसीईआरटी की तरफ हम बात करते हैं। अगली एनसीईआरटी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो 6 की एनसीईआरटी है पॉलिटी की। ये हमसे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी है हमसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने में हमारी मदद करती है। तो एनसीईआरटी भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर एनसीईआरटी की बात करते हैं हम, क्लास 7th एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी हमें थोड़ा विषय के साथ जोड़ने का कार्य करती है। ये एनसीईआरटी भी आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको देखो, आप 11th 12th भी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई स्ट्रीम अलग है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स से हैं, तो आप देखो इस 6 to 12th आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ये भी इम्पोर्टेंट एक एनसीईआरटी। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम क्लास 8th की एनसीईआरटी की। क्लास 8th की एनसीईआरटी ये इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। ये भी आपको संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लेयर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आपको ये बताती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एनसीईआरटी है ये। और इसके बिना देखो आप संविधान के समझ नहीं सकते, और ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में हमें क्या करती है, मदद करती है। तो इसके बाद में हम अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल भाग पार्ट फर्स्ट। ये एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। इसके अंदर लोकतंत्र के डेमोक्रेसी डेफिनीशन, और अफ्रीका में उस समय किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, संविधान विकसित हुआ, और लोकतंत्र की परिभाषाओं के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत के संविधान की अवधारणाओं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल को आपके निचोड़ कर आपके सामने ये रखती है। तो ये एनसीईआरटी भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बन जाती है। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ हम बात करते हैं। ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी आपके लिए इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत
ही ज़्यादा काम की एनसीईआरटी है और आप इसको पढ़ सकते हैं। देखो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो देखो आपका 6 टू 10th आपकी अगर फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको पढ़ने में इसको आसानी होगी, वरना आप ये देखोगे कि हम सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपका ये डाउट खत्म कर दिया कि आप किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ हम चलते हैं। ये है हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्योरी एंड बिहेवियर। ये एनसीईआरटी हमसे संविधान के सिद्धांतों के बारे में, इसका पब्लिक के प्रति बिहेवियर किस प्रकार से संविधान का, इस संविधान के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में, संविधान की रूपरेखा, सरकार और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के बारे में हमसे बात करती है। किस प्रकार अनुसूची है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, ये हमें सारी चीज़ों की तरफ हमको लेकर चलती है। देखो फिर मैंने पहले कहा था कि 6 टू 12th एनसीईआरटी पढ़ने का आपको फ़ायदा होता है। 8th क्लास की एनसीईआरटी के साथ आप इसको इंटरलिंकिंग करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। देखो फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स न बनाए तो अच्छा होगा, आप पहले इसको ऊपर से पढ़ें, वैसे ही आप इसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। फिर आप थोड़ा इसकी गहराई में जाकर आप अध्ययन कीजिए। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं हम, जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत ये एनसीईआरटी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ बात करते हैं हम। ये एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में राजनीति, देखो प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम में आपको सीधे सीधे पॉइंट मिलेंगे। स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्रोत्तर भारत में राजनीति किस प्रकार से डेवलप हुई, किस प्रकार क्या क्या चीज़ हुई, तो इसके बारे में ये एनसीईआरटी हमसे बात करती है। ये एनसीईआरटी भी बहुत इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम अगली एनसीईआरटी की तरफ, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटी। तो ये एनसीईआरटी आपके जो जीएस में जो टॉपिक है अपना आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसके बारे में ये एनसीईआरटी कवर करती है। ये एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। फिर हम चलते हैं सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी, समाजशास्त्र की एनसीईआरटी की तरफ। समाजशास्त्र की एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ये जो एनसीईआरटी है ये 12th क्लास की, बेसिकली आप 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 12th क्लास की एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी से आपको जो जीएस फर्स्ट है इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अगली एनसीईआरटी की तरफ हम बात करते हैं, वो एनसीईआरटी है ये भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ये एनसीईआरटी आजकल बहुत पॉपुलर है और इससे लगभग क्वेश्चन आते हैं। आप देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमें करंट अफेयर रिलेटेड, कि भारत में किस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या स्कीम ला रहे हैं, उनके लिए हम उड़ान योजना है जैसी कई योजना है, उनकी योजना के बारे में बात करते हैं। अन्नपूर्णा योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, और एक जन धन योजना है। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं इसके बारे में ये एनसीईआरटी, जो महिलाओं की स्थिति ऊपर ऊंची हो रही है, तो इस प्रकार ये एनसीईआरटी हमसे बात करती है। और जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक देखो डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमी की। मैंने आप उसके लिए 9th 10th और 11th और 12th, देखो 12th की एनसीईआरटी थोड़ी हायर लेवल की है, तो आप 9th 10th 11th 12th को आप छोड़ सकते हैं। कक्षा 12 को आप यहीं तक एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। फिर आप जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है वो उसको आप स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर से तैयार कर सकते हो। देखो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।